हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा, और हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग शर्माते हाथ उठाने के लिए। कितने लोग बपतिस्मा हुआ है, चर्च में आ रहे हैं, पर आपको पवित्र आत्मा महसूस नहीं होता है। हालेलुया। और कभी महसूस हुआ नहीं, और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। खास करके आज का ये वचन आप लोगों के लिए है। हालेलुया। आप लोगों के लिए। और जैसे वचनों पर ध्यान देकर आप वचनों को स्वीकारते जाएंगे, हालेलुया, खुदावन यकीनन, इसीलिए मैंने प्रार्थना ऐसा किया, आज खुदावन का शब्द अग्नि के मानिंद आएगा आपके ऊपर। हालेलुया। अगर आप स्वीकारेंगे, खुदावन आग लगा देगा। हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम का 7वां अध्याय का 59वां वचन। और वे स्तिफनुस कौन था? परमेश्वर का दास था वो। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? स्तिफनुस को क्या कर रहे थे? वो पत्थरवार कर रहे थे। हालेलुया। पत्थरवार कर रहे थे। आगे क्या लिखा है? और वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे। हाँ। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हाँ, पथराव जब लोग कर रहे थे ऐसे खुलेआम, आप देखो आप चारों तरफ आज क्या चल रहा है। हालेलुया। मसीह लोगों पर, कलीसियाओं पर, उसके सेवकों पर क्या चल रहा है। हालेलुया। और कुछ अभी जो कुछ भी चल रहा है कुछ नया नहीं है, और कुछ नया होने वाला भी नहीं है। हालेलुया। जो उन दिनों में हुआ वही चीज फिर से अभी दोहराया जाएगा। हालेलुया। वही चीज दोहराया जाएगा। और जब मैं बोलता हूं यही चीज दोहराया जाएगा, हमारे अंदर में दहशत छा जाती है। हालेलुया। पर खुशखबरी यही है कि खुदावंद ने उस वक्त उसके सामर्थ को जैसे उंडेला, हालेलुया, आज भी वो उंडेलने के लिए तैयार है। हालेलुया। शैतान ने हल्ले किए, हमला किया, हालेलुया, पर परमेश्वर का सामर्थ भी वहां हाजिर था। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? जब स्तेफान पर लोग पत्थर फेंक रहे थे, मार रहे थे, उसकी जान ले रहे थे पत्थर मारकर, बाइबल क्या बोलता है? वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा था। यहां परमेश्वर, देखो वो कौन था? परमेश्वर का दास था। परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। और जब आफत उसकी जिंदगी में आई, पहली चीज उसने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। यहां खुदावन हमको सिखा रहा है। हालेलुया। और ये प्रार्थना कौन करेगा मुश्किलों के समय में? मुश्किलों के समय में प्रार्थना कौन करेगा? हालेलुया। वही करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। हाँ, मुश्किलों के समय में प्रार्थना वही करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। बाइबल क्या बोलता है? पवित्र आत्मा को क्या दर्जा दिया गया? सहायक, मददगार। जो चीज हम नहीं कर सकते हैं पवित्र आत्मा हमसे करवाएगा। इसे कहते हैं मददगार, सहायक। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है उसने क्या किया? प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया होगा? प्रार्थना नहीं, वो नहीं। क्या प्रार्थना किया होगा उसने? स्तिफनुस क्या प्रार्थना किया होगा परमेश्वर से? 59वां वचन के बारे में मैं पूछ रहा हूं। मैं क्या प्रार्थना किया रहेगा? आत्मा तो किया। देखो ध्यान देना, आत्मा कब जाएगी? मरने के बाद जाएगी। ध्यान देना। अच्छा, स्तिफनुस ने प्रार्थना, मुझे नहीं लगता ये किया रहेगा, प्रभु तू मुझे बचा ना, बचा नहीं। हालेलुया। गत्समनी के बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, प्रभु यदि मेरी नहीं तेरी मर्जी को तो पूरा कर। प्रार्थना करते करते, ध्यान देना, यदि आप किसी को प्रार्थना करते हैं, सोच लो वो इंसान आईसीयू में है, हम प्रार्थना करते हैं, सोच लो मर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है खुदावन ने आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। खुदावन ने आपकी प्रार्थना के द्वारा उसकी मर्जी को पूरा किया। कभी कभी हम जाते हैं प्रार्थना करते हो, इंसान बच गया ना, तो हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आ गया। नहीं,
आपने आपके हिसाब से प्रार्थना किया, पर परमेश्वर की मर्जी उस इंसान के लिए क्या है आपको पता नहीं है। उस इंसान को बनाने वाला बेहतर जानता है उसके लिए अच्छी योजना क्या है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना यही करना, खुदावन यदि वो बचेगा नहीं, उसकी आंखें बंद हो जाएगी जिस वक्त, वो जब आंखें स्वर्ग में खोलना चाहिए, नरक में नहीं। हालेलुया। यहां स्टेफानस की जिंदगी से हमको खुदावन ये सिखा रहा है। हालेलुया। हमारी हालातें कैसी भी रहे, हालेलुया, प्रार्थना वही करेगा। मैं पहले बताया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। लोग देखो, बड़ी भीड़ थी और वो अकेला था, लोग कभी यहां लग रहा, कभी यहां लग रहा है, जिस्म से खून बह रहा है, सर फट गया है। ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जब तक तू मेरा प्राण ना ले, इस जिस्म को हर एक चीज सहने की तू ताकत मुझे दे। वही प्रार्थना जो यीशु मसीह गत्समनी के बाग में किया। कलाम क्या कहता है? जब यीशु मसीह ने बोला, पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने दे, बाइबल बोलता है तुरंत स्वर्ग से दूत आई और यीशु मसीह को सामर्थ दिया। सामर्थ मांगो परमेश्वर से, फिर बचाना नहीं बचाना वो परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। स्टेफानस क्या किया? जब लोग उस पर पथराव कर रहे थे, वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हाँ, कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। क्या कहने लगा वो? मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी सूली पर से यही प्रार्थना की थी, किया कि नहीं किया? किया। हालेलुया। देखो, मुश्किलों के समय में हमने देखना चाहिए, यीशु मसीह का नकल करना चाहिए, किसी इंसान का मत करो। यीशु मसीह तुम्हारा हीरो है। हालेलुया। उसका नकल करो, वो जैसी जिंदगी जिया वैसी हमने जिंदगी जीना चाहिए। हालेलुया। तो हम वही जाएंगे जहां वो है। हालेलुया। 6वां वचन पढ़ेंगे, 60। फिर घुटने टेक कर देखो, अभी कुछ समय के बाद मरने वाला है, और क्या किया? घुटनों के बल गया वो। हालेलुया। कभी गया? जिंदगी के अंतिम समय में, अभी कुछ सांसें बची है, गिने चुने सांस बचे हैं, और वो घुटनों पे गया। हालेलुया। ढेर सारे लोग घुटनों पे जाते नहीं है, उनके शान के खिलाफ है। हालेलुया। घुटनों पर जब हम जाते हैं ना, ये घुटने जब जमीन पे टिक जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जब ये घुटने जमीन पे टिक जाते हैं ना, आसमान खुल जाता है। रिमोट कंट्रोल है वो। हालेलुया। रिमोट है। ये जब आ गए ना, झुक गया। हालेलुया। जब आप झुकेंगे, आपकी मुसीबतें रुकेंगे। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, ये नम्रता को दर्शाता है। ढेर सारे लोग, और खास करके बुरा नहीं माने, नौजवान लोग, बूढ़े लोग खड़े रहेंगे आराधना में, ताली बजाएंगे, हाथ उठाएंगे, पर उनका जैसे कोमा में चले गए, हिलेंगे नहीं, मूर्त जैसे रुके रहते हैं। गलत है। अभी बुधवार के दिन हमने लिया ना, बराबर है। दाऊद क्या किया? कपड़े निकाल कर नाच रहा था, राजा। हालेलुया। बीबी उसके खिलाफ आ गए, बाइबल क्या बोलता है? वो बांझ के बांझ रह गए। यदि आप परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, कोई आपकी निंदा करता है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के नशे में चूर होकर आप उस परमेश्वर की परस्तिश कर रहे हैं। यहां डिस्को नहीं चल रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में, हालेलुया, उसके नाम को हम ऊंचा कर रहे हैं, उसको हम महिमा दे रहे हैं। और यहां बाइबल क्या बोलता है? वो घुटनों के बल गया। सिर्फ कलीसिया में नहीं, जब आप घर में भी प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल जाना सीखो। मर नहीं जाएंगे तुम लोग अगर घुटनों के बल गए तो। हाँ, बाकी सारे काम होते हैं। फर्शी पूछने का कोई मेहमान आ रहा है, बेटी को देखने के लिए आ रहे, घुटनों पे जाएंगे, कैसे भी साफ करेंगे। सब जाते कि नहीं? आप लोग घर घरों में काम करने के लिए जाते, घुटनों के बल में जाते कि नहीं? क्योंकि पैसा मिलता है। सामने वाले बोलेगा चांगला साफ केले एक्स्ट्रा 150 रुपये जास्त देती।
राजाओं के राजा के सामने घुटनों के बल जाना हमको अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। और उसी के अनुसार परमेश्वर सबके जिंदगी में काम करता है। बुरा नहीं मानो, बुरा नहीं मानो, ये सत्य को स्वीकारेंगे, ये सत्य आपको आजाद करेगा। आपने कहना चाहिए, खुदावन आज तूने मुझसे बात किया, मैं इसे स्वीकारती हूं। देखो, वचनों का जो स्वीकारना क्या है, आपकी जिंदगी पे क्या असर करेगा। हालेलुया। जैसे हम आगे जाएंगे वचन में पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हाँ, पढ़ेंगे। फिर घुटने टेक कर, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु। हे प्रभु। किसको पुकारा? प्रभु को पुकारा उसने। हालेलुया। अच्छे दिनों में भी जुबान पे एक नाम, बुरे दिनों में जुबान पे एक नाम, वो रहे यीशु नाम। एक जोरदार ताली उस यीशु नाम के लिए बजाएंगे हम। हालेलुया। किसको पुकारा उसने? ए प्रभु। जिसके अंदर उस खुदा की आत्मा समाई हुई है, वो हर समय उसकी हर सांस एक ही नाम को पुकारेगी, वो है यीशु नाम। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। उन पर मत लगा जितने लोगों ने पाप किया मुझे पत्थर मारकर। हालेलुया। उन पर यह पाप मत लगा। किसने किया? यीशु मसीह ने सूली पर से किया। ए पिता, ये जानते नहीं क्या कर रही, ने तू क्षमा कर। हालेलुया। कितने लोग यहां क्षमा करते हैं? कितने लोग? पत्थर मारा उन्होंने, लहूलुहान हुआ। कुछ लोग थोड़ा बोले, उन्होंने भी नहीं बोला, उन्होंने भी नहीं बोला डायरेक्ट। किसी ने बोला ब्रदर आपके बारे में उसने ऐसा बोला, वो शख्स ने मुझे नहीं बोला, किसी और ने बोला आपके बारे में, किसी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला आपके बारे में। हालेलुया। तो हम उस इंसान को निशाना बना देते। यहां अरे कितने लोग थे, ढेर सारे लोग थे, और स्टेफनस को पता भी नहीं था कि कौन कितने पत्थर मार रहे हैं। यहां पत्थर बचा है तो कोई पीछे से मार रहा है, यहां से मार रहे। हालेलुया। अब सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, खुदाबंद लोग पत्थर मारेंगे जरूर। हालेलुया। आपकी जुबान पे यही शब्द निकलना चाहिए, और यह शब्द कब निकलेगा? जब उसी खुदावन का रूह आपके अंदर रहेगा। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, अभी मैं ये वचन को अभी सुबह मैं ऐसे दूसरी वचन की मैंने शुरुआत की, पर मैं ऐसे एक वचन आ गया तो मैंने बोला खुदा बाप इसमें से मुझे तू संदेश दे दे। वो मुझे छू गया वो वचन। हालेलुया। और तुरंत, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, 10-15 मिनट में मैंने क्या कर दिया, वचन बना दिया। और जब मैं यहां आया, हालेलुया, मैं देरी से आया, पर वो गाना भी वही ये ले रहे थे, भेज अग्नि आज वही। हालेलुया। एलिया के दिन भेजी थी। हालेलुया। आगे हम जैसे प्रार्थना में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा क्या है, और सभी के सभी आपके आत्मा में इस चीज को ग्रहण करना चाहिए, सभी के सब। हालेलुया। और तब जाकर आपकी जिंदगी में बदलावट में ये नहीं बोल रहा हूं आपको घर बंगला गाड़ी मिलेगा, मुसीबतों को सहने की ताकत हर एक के अंदर परमेश्वर बढ़ाएगा आज। हालेलुया। हर एक के अंदर वो बढ़ाएगा। देखो वही कर रहा था, जिसको सहने की ताकत है वही दुश्मनों को क्षमा करेगा, नहीं तो वो क्षमा नहीं करेगा। अगर आप दुश्मनों को क्षमा नहीं करेंगे, खुदावन आपको क्षमा नहीं करेगा। आज भी ढेर सारे मसीह लोगों के अंदर नफरत है, बदले की भावना अंदर है, कड़वाहट है एक दूसरे के लिए, वो होना नहीं चाहिए। वो कड़वाहट आपकी जिंदगी को कड़वा कर देगी। हालेलुया। खुदावन आया, वो मीठा यीशु आया आपकी जिंदगी को मीठा करने के लिए। हालेलुया। आप कड़वी जिंदगी जिए, ये खुदावन की इच्छा नहीं है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे फिर से 60वां वचन। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। हालेलुया। क्या किया? सो गया मतलब उसने अंतिम सांस ले ली, मर गया वो। क्या किया? जब, ध्यान देना, जब उसने दूसरे की पाप को क्षमा की। अभी स्टेफानोस कौन था? इंसान था। ऐसा नहीं कि उसने कभी गुनाह नहीं की, पर उसने जब दूसरे के गुनाह को माफ किया
खुदावन खुद ब खुद उसके गुनाहों को माफ कर दिया। हाँ, क्योंकि कलाम कहता है, उसने ये नहीं बोला खुदा मेरे पापों को क्षमा कर, नहीं बोला उसने बोला दूसरे के पाप को तू क्षमा कर, जो मुझे सता रहे, मुझे मार रहे, मेरी जान ले रहे हैं, उन्हें तू क्षमा कर। खुद ब खुद खुदा ने क्या किया? उसके पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। यही चीज है, आप क्षमा मांगेंगे, प्रभु मुझे तू क्षमा कर, और आपके दिमाग में आ रहा है, पवित्र आत्मा बोलेगा अरे उसको तो क्षमा कर, उसको कर, नहीं, हम अनसुनी करेंगे, नहीं मैं उसको नहीं करूंगी पर तू मुझे कर, नहीं करेगा। बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब दूसरे के पाप तुम क्षमा करोगे, खुदावन आपका पाप आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम का 8वां अध्याय में जाएंगे, 8वां अध्याय का 1 वचन। शाऊल उसकी मृत्यु के साथ सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा। हालेलुया। क्या हुआ? यरूशलेम की कलीसिया पे क्या हुआ? उपद्रव हुआ, मुसीबत आई। जो आज मुसीबतें हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के कलीसिया पर आ पड़ी है। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे वो 1 वचन। शाऊल उसकी मृत्यु के साथ सहमत था। उसी दिन अच्छा, ये शाऊल कौन है मालूम है? ये शाऊल वही पौल है। पहला कौन था? वो शाऊल था। वो क्या करता था? कलीसिया को सताता था, और स्टेफानुस को मारने के पीछे शाऊल का पूरा हाथ था। और लोग जब पथराव कर रहे थे, शाऊल क्या कर रहा था? उनके कपड़े, उनके झोले बिले वो संभाल रहा था। उन्होंने शाऊल के कदमों में रखा, और सबके सब स्टेफानुस पे पथराव करने लगे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हालेलुया। सब के सब क्या हो गए? तितर बितर हो गए। पहले एक जगह पे थे, सब के सब शिष्य एक जगह पे थे, और जैसी मुसीबत आई कलीसिया पर, सब यहां वहां भटक गए। हालेलुया। क्यों भटक गए? क्यों भटक गए सब के सब? हाँ, हाँ, नहीं, ये चरवा के बारे में लिखा है, भेड़ के बारे में नहीं। लोग तो चले गए, चरवा भी तितर बितर हो गए। आगे हम जाएंगे जब आपको पता चलेगा। लोग भी क्या हो गए? जो पास्टर थे, जो सेवक थे, वो भी यहां वहां तितर बितर हो गए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या किया? भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा। और उसके लिए बड़ा विलाप किया। क्या किया? बड़ा विलाप किया। किसने? भक्तों ने। कुछ लोग बोलते हैं अगर मर गया ना रोने का नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं रोएंगे? ऐसे कैसे नहीं रोएंगे? लोग बोलते हैं नहीं, कोई मर गया वो तो स्वर्ग में गया। अरे स्वर्ग में गया है, पर हमारे बीच से तो निकल गया ना। तो यहां लिखा है भक्तों ने छोटा नहीं बड़ा विलाप किया। जब अपने निकल जाते हैं, रोना गलत नहीं है, बाइबल बता रहा है। कौन थे वो? भक्त थे, विधर्मी नहीं थे। पौलुस के, इसके स्टेफानुस के कलीसिया के लोग थे। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे 3 वचन। पर शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। शाऊल क्या कर रहा था? कलीसिया को उजाड़ रहा था। आज जहां कहीं भी चप्पे चप्पे में जो चीजें चल रही है, शाऊल की आत्मा वहां काम कर रही है। जो आत्मा शाऊल को उस वक्त चला रही थी, पवित्र आत्मा उसके अंदर आने से पहले क्या कर रहे थे? वो कलीसिया को उजाड़ रहे थे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हालेलुया। अभी तक वो दिन आया नहीं, तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा। कोई जगह पे शुरू हो गया है। घर में भी प्रार्थना सभा नहीं चल सकती है। कलीसिया तो छोड़ो, घर में भी। मैं एक क्लिप देखा था, किसी ने मुझे भेजा। घर में बर्थडे मना रहे, बर्थडे घर के अंदर बर्थडे मना रहे। अभी बर्थडे मनाने के लिए 2-4 मेहमान यहाँ के वहां के आ गए, कलीसिया के लोग आ गए, बर्थडे मना रहे थे। लोग अंदर घुस के उनको मारा, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालेलुया।
उन दिनों में भी ऐसे ही हुआ। लोगों को घर से घसीट कर लेके जाकर बंदी बना रहे थे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। मगर जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हालेलुया। जो तितर बितर हो गए उन्होंने क्या किया? क्या किया? सुसमाचार। खुदावन बता रहा है वो दिन आएगा जब हम तितर बितर हो जाएंगे, हमारे हाथ पांव में सलाखें बांधी जाएगी। हालेलुया। इसको कोई नहीं बांध सकता, इसको कोई नहीं बांध सकता है। हालेलुया। हाथ पांव सलाखें सब बांधेंगे पर इसको कोई नहीं बांध सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तितर बितर हुए। जब शैतान अपनी योजना को पूरा करता है और ताली बजाता है, उसने बोला सब के सब तितर बितर हो गए। हालेलुया। शैतान को पता नहीं, उसने आग को हवा दिया, चिंगारी वहां वहां वहां। हालेलुया। देश के हर एक चप्पे चप्पे पे एक छोटी छोटी चिंगारी उड़कर चले गई, हर एक प्रांत में। हालेलुया। और वही छोटी चिंगारी को खुदावन ने आग में तब्दील किया। हालेलुया। ये जब शैतान बोलता है अरे काय मीटिंग बंद झालं का? बंद झालं। हालेलुया। यहां से जितने भी लोग जो कुछ भी सीखे हैं, सोच लो कल को कलीसिया बंद हो जाएंगी, 2-4 लोगों को वहां सुनाएंगे, 2-4 लोगों को वहां सुनाएंगे, वहां सुनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के काम को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। कोई इंसान नहीं, कोई भी शैतानी सामर्थ कभी बंद नहीं कर सकता है। कलाम कहता है वो भस्म करने वाली अग्नि है। हालेलुया। उसके लपेट में कोई भी दुश्मन आ जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। हालेलुया। उसका काम कभी रुकेगा नहीं है, और जो रोकने की कोशिश करेगा वो भस्म हो जाएगा वक्त के अनुसार। हालेलुया। चौथा फिर से पढ़ेंगे। चौथा वचन। हाँ। मगर जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ, क्या करे? तितर बितर हो गए तो उन्होंने क्या किया? अपने मुख को बंद नहीं किया, परमेश्वर का काम बंद नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ? बढ़ गया। गुरु पीपल से हमको हकल दिए, कोई उधर गया, कोई तलेगांव गया, कोई वहां गया, यहां गया, हमारा मुंह जब बंद रहेगा? नहीं। हालेलुया। मुंह बंद नहीं रहेगा। इसीलिए खुदावन ने क्या कहा? जब हम दिया जलाते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं? हम टोकरी रख के उसको बंद नहीं करते हैं। हम जलते हुए दीप है, कहीं भी जाएंगे हम चमकेंगे उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। वो चमकने का सामर्थ फिर से वहीं आ गया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की अग्नि चाहिए, वो अभिषेक का तेल हमारे अंदर चाहिए किसी भी वक्त में। अभी देखो, दिए को लेके जाओ, दिए को लेके जाओ, महल में रखो, वो रोशनी देगा। झोपड़े में लेके जाओ, वो रोशनी देगा। हालेलुया। अगर महल से हमको हकल के झोपड़ी में भी रख दिया, हमारे मुंह से खुदावन का सुसमाचार निकलना चाहिए, उसके पैगाम को फैलाना चाहिए। इसीलिए उसने कहा जाति जाति लोगों के बीच जाकर तुम मेरी गवाही बनो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर उन्हें तुम चेले बनाओ। हालेलुया। हम सब चेले हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है उस सुसमाचार को मरते दम तक फैलाना है हमको। हालेलुया। 5वां वचन में जाएंगे। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। अभी सबके सब सेवक तितर बितर हो गए। फिलिप्पुस को क्या, कौन सा जगह मिला? सामरिया मिला। हालेलुया। सामरिया में वो क्या किया? जाकर सुसमाचार बताने लगा। देखो, हालेलुया। आप भी कहीं भी जाएंगे, गांव जाएंगे, वहां जाएंगे, शादी में जाएंगे, वहां जाएंगे, कोई पुराने लोग मिल जाएंगे आप लोगों को। पुराने लोग जिसके साथ आप बैठते थे, चट्टाबाजारी करते थे, हाँ, शराब पीते थे, बराबर है, उसको बोलते थे डबल लाओ, हाँ, डबल लगाता था, आपको देता था, वो भी खाता था। हालेलुया। वो मिलेंगे, उनको सुसमाचार सुसमाचार बताना, आपका मुख बंद नहीं रखे आप। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। छठवां वचन। हाँ। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उन्होंने क्या किया? मन लगाया। लोग सिर्फ तन में यहां आए पर उनका मन कहीं तो भी और भटक रहा है, तो आप यहां से कुछ नहीं लेके जाएंगे। जब परमेश्वर के कलाम को आप सुनते हैं, उस
कलाम पर आपको मन लगाना है। हालेलुया। अगर आप मन नहीं लगाएंगे, यहां आपका आना व्यर्थ है मेरे प्यारों। जब आप मन लगाएंगे परमेश्वर के वचनों में, इसलिए मैंने बोला वो खुदावन का वचन अग्नि है। आप जैसे ग्रहण करेंगे, जिस्म की दुर्बलता, बंधन, बीमारियां, निराशपन, सबके सब वो जला देगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 6वां। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, देखो पहले उन्होंने सुना, सुनने के बाद और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। 7वां वचन, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। देखो ये कब हुआ? जब उन्होंने शब्द को सुना। बाइबल नहीं बोलता उसने वहां प्रार्थना किया, इन्होंने शब्द सुना। हालेलुया। अब दूसरे आकर गवाही दे रहे थे, वे उस पर उन्होंने क्या किया? चित्त लगाया, मन लगाया उसके ऊपर। और बाइबल बोलता है बहुतों के जिस्म से अशुद्ध आत्मा निकली। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकली और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। हालेलुया, हालेलुया। आज आप शब्द ग्रहण करेंगे, जिस्म से बदरों की ताकत निकलेगी, चिल्लाकर निकलेगी। हालेलुया, चिल्लाकर निकलेगी और हर एक रोगी शिफा को प्राप्त करेगा। बराबर है। उस पे हमने चित्त लगाना है, अपना मन उस पे हमने लगाना है। सिर्फ सुनना है। ढेर सारे लोगों का सुनने पर भी ध्यान नहीं रहता है। सुनने के बाद हमने उस पर मन लगाना और उस पे हमने विश्वास करना है। हालेलुया। 8वां वचन, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। क्या हुआ? क्या हुआ? नगर में बोला है, उस नगर में क्या हुआ? आनंद छा गया। प्रेज द लॉर्ड। या नहीं छाएगा? फिलिप्पुस का परमेश्वर हमारे बीच है। हालेलुया। रोगी शिफा पा गए, जो बंधन में थे उनको निजात मिल गई, छुटकारा मिला। बाइबल क्या बोलता है? वहां क्या हुआ? बड़ा उस नगर में आनंद आया। हालेलुया। यानी कि इसके पहला क्या था? वहां ढेर सारे रोगी थे, ढेर सारे लोग बंधन में थे। हालेलुया। और वहां शांति, सुकून और आनंद नहीं था। परमेश्वर का शब्द आने के बाद, हालेलुया, लोग कहते हैं पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। पर यहां कलाम कहता है फिलिप्पुस ने शब्द बोला, उन्होंने उस पर ईमान लाया, बदरों की ताकत चिल्लाकर जिस्म से निकलने लगी, रोगी चंगे हो गए और उस नगर में क्या हुआ? बड़ा आनंद आया। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मायूस दिल को वो परमेश्वर का वचन सुकून देता है मेरे प्यारों। हालेलुया। और वही ये 3 चीज खुदावन आज हमारे बीच करेगा। वो भेदभाव नहीं करता है। जैसे मैंने बोला उन दिनों में जो हुआ वो आज भी परमेश्वर करता है, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब कौन आया था? फिलिप्पुस कौन से नगर में आया? सामरी नगर में आया। कौन आया? फिलिप्पुस आकर चिन्ह चमत्कार करने लगा। हालेलुया। 9वां वचन में जाएंगे। फिलिप्पुस के चमत्कार को नहीं भूले। फिलिप्पुस आया जब सताव होने लगी। सताव होने के बाद क्या हो गए? परमेश्वर के सेवक तितर बितर हो गए और वो जहां भी गए सुसमाचार सुनाने लगे। और फिलिप्पुस को कौन सा हिस्सा मिला? बराबर है। और यहां आकर अभी देखो फिलिप्पुस क्या कर रहा है। 9वां वचन, इससे पहले उस नगर में शैमोन नामक एक मनुष्य था। उस नगर में, किस नगर में? सामरी में। कौन था? पढ़ेंगे। इससे पहले उस नगर में शैमोन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके क्या करता था? वो जादू टोना करता था। इसीलिए उस नगर के लोग शैतान के बंधन में थे, ढेर सारे बीमार थे और उस नगर में आनंद शांति नहीं थी। हालेलुया।
जिस घर के अंदर खुदावन यीशु नहीं है, उसका वचन नहीं है, उसकी परस्तिश होती नहीं है, उसके नाम से जब प्रार्थना नहीं की जाती है, उस घर में बीमारियां, बंधन और अशांति रहेगी। हालेलुया। ये नगर के बारे में बता रहा है, सामरी नगर में। और सिर्फ कितने लोग आए? 12 शिष्य आए। कितना आया? एक फिलिपुस उस नगर में आया। ढेर सारे लोग रहते थे वहां। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, हिम्मत मत हारो। ढेर सारे लोग यहां हैं, घर के लोग मजबूत नहीं है, भले कि वो मसीह है, मजबूत नहीं है। हालेलुया। अगर आप मजबूत हो जाएंगे, पौलुस के मानिंद आपके घर में होगा। फिलिपुस ने क्या किया? पूरे नगर के लिए एक फिलिपुस खुदावन ने भेजा, एक भेजा। आप बोलेंगे मेरे घर के अंदर 5 सदस्य, पर मैं अकेली विश्वासी हूं, मैं ही उपास करती हूं, मैं ही प्रार्थना करती हूं। आपके एक प्रार्थना से आपका पूरा परिवार का उद्धार होगा। एक इंसान पर आपने मजबूत रहना चाहिए। शैतान आप पर, आपके घर के सदस्य के द्वारा आप पर हमला बोलेगा, मुसीबतें आएगी। हालेलुया। देखो ये लोग रुके नहीं, फिलिपुस भागकर आया और शुरू कर दिया प्रचार करना। हालेलुया। और वहां कौन था? उसके पहले शैतान का राज चल रहा था उस नगर पे। और शैतान का राज किसके द्वारा चल रहा था? इस तांत्रिक के द्वारा। जादू टोना करता था वो, और पूरे नगर को उसने बंधन में बांध रखा था। हालेलुया। आप पुणे में जाएंगे, पता है वेश्या लोग रहते हैं। कोई अच्छी बच्ची चले जाएगी, एक हफ्ता रहेगी ना, वो भी वेश्या हो जाएगी उधर। क्योंकि हर एक जगह पर, हालेलुया, हर एक जगह पर एक अलग अलग किस्म की आत्माएं काम करती है। समझ में आ रहा है आपको? अलग अलग किस्म की आत्माएं काम करती है। यह नगर को शैतान ने पूरे बंधन में बांध के रख दिया, पूरे नगर को। अगर वो नगर को बांध सकता है, परिवार को क्यों नहीं बांध सकता है? बांध सकता है कि नहीं? बांध सकता है। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या लिखा है? इससे पहले उस नगर में शैमोन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हाँ, अभी देखते आप यूट्यूब में ढेर सारे लोग मसीह लोगों को चैलेंज करते हैं। हालेलुया। दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। 10वां वचन पढ़ेंगे। 10वां वचन। और सब छोटे से लेकर बड़े तक उसका सम्मान कर कहते थे। छोटे से लेके बड़े तक क्या करते थे? वो तांत्रिका क्या करते थे? सम्मान करते थे। हालेलुया। जीवित खुदा को छोड़कर एक इंसान के सम्मान करने लगे। हालेलुया। इसीलिए हम बोलते हैं खुलेआम, इस इंसान का सम्मान मत करो, उस खुदावन कहां करे। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वही सब कुछ करता है आपकी जिंदगी में। हम सिर्फ मध्यस्थी करते हैं, आप लोगों की हम अगुवाई करते हैं। हालेलुया। चमत्कार करने वाला वो खुदा ही है। आप पढ़ेंगे। और सब छोटे से लेकर बड़े तक उसका सम्मान कर कहते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। किसकी शक्ति है? परमेश्वर की शक्ति है। कल तक हमको भी पता नहीं था ना, हम भी तो जाते थे, आम्हाला पण वाटत होता अरे नाही परमेश्वराची, पण माहितच नव्हता परमेश्वरचा अर्थ काय आहे। देखो वो जादू टोना करता था, लोगों को लगता था परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर है। इन सारे लोगों के अंदर शैतान की शक्ति है, ये तांत्रिक लोगों के अंदर। क्योंकि बाइबल सरसर बोल रहा था, जब फिलिपुस गया दुष्ट आत्माएं जिस्म से चिल्लाकर निकलने लगी। हालेलुया। जितने भी रोगी थे वो चंगे हो गए और वहां बड़ा आनंद आया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की शक्ति रहती, परमेश्वर की शक्ति रहती, जिसमें अशुद्ध आत्मा कैसी थी, बीमारियां कैसी थी, वो नगर में आनंद क्यों नहीं था, अशांति क्यों थी। हालेलुया। ध्यान देना, अब खुदावन ने ढेर सारे लोगों की आंख खोल दिया है। हालेलुया। और हम उस जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और उन दिनों में लोग क्या सोच रहे थे? उस तांत्रिक को देखकर परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर कार्य कर रही है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 11 वचन।
11 वचन, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा। चकित कर रखा, यानी कि जादू के काम से उनको बांध कर उसने उनको रखा था। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। 12 वचन, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार फिलिपुस क्या लेके गया वहां? सुसमाचार वो लेके गया। जहां तांत्रिक का राज चल रहा था, शैतान का राज चल रहा था, उस नगर में हालेलुया फिलिपुस एक दिया बनकर आया परमेश्वर का। सुसमाचार उस स्थान पर लेके आया। हालेलुया। अब अंधकार और रोशनी की जंग वहां छिड़ गई। शिमोन जादूगर और प्रेरित फिलिपुस का। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अरे वाह, क्या लेने लगे? बपतिस्मा लेने लगे। कहां? किस गांव में? जिस नगर में शैतान का जकड़न था। हालेलुया। आप लोग भी उसी नगर से आए हैं। हालेलुया। बपतिस्मा क्या करने लगे? क्या स्त्री क्या पुरुष सबके सब बपतिस्मा लेने लगे। कितने लोगों का हुआ यहां? हालेलुया। कितने लोग लेना चाहते हैं? यहां बाइबल बता रहा है, सुसमाचार सुनने के बाद जब हमको पता चल जाता है तांत्रिक ये लोग सच्चे परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर सिर्फ यीशु है। जो लोग विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? क्या स्त्री क्या पुरुष सब क्या करने लगे? बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। और यदि आपको हो गया, तैयारी हो गई, ये लेने में देरी नहीं करे। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। 13वां वचन, तब शैमोन ने स्वयं भी विश्वास किया। जादूगर ने भी, तांत्रिक ने भी विश्वास कर दिया। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से वो भारत में होगा बहुत जल्दी। हालेलुया। होगा यीशु नासरी के नाम से। आज हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तांत्रिकों की सब शक्ति यीशु नासरी के नाम से हम अपाहिज घोषित करते हैं। हालेलुया। इसके बाद उनका सामर्थ्य चलेगा नहीं। हालेलुया। हर नगर जो बंधन में है, खुदावन उसे आजाद करेगा यकीनन। और जितने भी परिवार बंधन में है, खुदावन उसको आजाद करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हिम्मत मत हारो। एक पौल फिलिपुस, एक फिलिपुस, देखो कितने लोगों से कितने दुष्ट आत्मा उसने निकली रहेंगी वहां। और आखिरकार उस नगर का गुरु ही आ गया उसके पास, क्योंकि खुदावन बोलता उस नाम के आगे हर घुटने झुकेंगे ही झुकेंगे। आज नहीं तो कल झुकना ही झुकना है। अगर वो झुकेंगे नहीं, खुदावन उनके गर्दन को उड़ा देगा। हालेलुया। अगर नहीं झुकेंगे तो पहली बात तो झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है इस चीज को आपके आत्मा में आप उतारो। हालेलुया। और तब जाकर ये कार्यरत होगा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे 13वां वचन, तब शैमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वाओ, किसके साथ रहने लगा? फिलिपुस के साथ रहने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के खादिम के साथ अभी जादू टोना करने वाला रहने लगा। लोगों ने सवाल किया, काय लिंबू बिंबू कुठे आता? लिंबू आता बंद केलं आता, फक्त बायबल घेऊन फिरतोय मी। हालेलुया। सत्य मला कळाला आणि मी बंधनातनं मुक्त झालो। हालेलुया। हाँ, 14 पढ़ेंगे। 14 वचन, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। हालेलुया। अभी पता चल गया बहुत सारे आत्माएं आ गए। अभी फिलिपुस अकेला है, मिनिस्ट्री संभाल नहीं पा रहा है। फिर उसकी मदद के लिए 2 शागिर्द आ गए। हालेलुया। कौन कौन आए? पतरस और यूहन्ना। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना आ गए, आए कि नहीं आए? अच्छा, आकर अभी ध्यान देना, अभी पूरा ध्यान देना, मैं अभी क्या बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। हाँ, 15 वचन में जाएंगे। वो क्यों आए देखो। 15 वचन, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि पवित्र आत्मा पाए।
हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना किया? हाँ, बपतिस्मा हो गया। बाइबल बोलता है क्या स्त्री क्या पुरुष सबके सबने डुबकी मार ली। ये डुबकी काफी नहीं है, पानी का डुबकी वो भी है, पर वो केवल काफी नहीं है। पर पतरस और योना जब आए, उन्होंने क्या बोला? इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, 2 शिष्य हो गए, फिलिपुस था, पतरस आ गया, योना भी आ गया। अब ये लोग क्या करने लगी? उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहे हैं। और जिसका हुआ नहीं आज देंगे। और देखो, देंगे हम नहीं देंगे। जैसे मैंने बोला, अरे उसको चाहिए तो देगा, देगा नहीं। अभी वचनों में जाएंगे और बारीकी से इसको सुनो, और जो लोग आए ने उनको जाकर सुनाओ आप लोग। हालेलुया। हाँ, 15 पढ़ेंगे फिर से, 15 वचन। हाँ। और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, हाँ, ताकि पवित्र आत्मा पाए। आप पवित्र आत्मा क्या पाए? कौन पाए? पाए। पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। आए नहीं लिखा है, क्या लिखा है? पाए। प्रार्थना क्या करने लगे? वो हर एक ने पवित्र आत्मा को पाए। जो प्यासे हैं उनकी प्यास वो बुझाएगा। तुम ऐसे आके खड़े रहेंगे, परमेश्वर सब नहीं करता है। समझ में आया पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? हाँ, 16 वचन में जाएंगे, और खूबसूरत वचन है वो। 16 वचन। हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। वो विश्वास करके उन्होंने सिर्फ बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा काफी नहीं है मेरे प्यारो। सिर्फ आपने विश्वास करके बपतिस्मा लिए, आपके पांव कभी भी फिसल सकते हैं। समझ में आया? ये खुदा का रूह ही जैसे यीशु मसीह को, स्टेफानुस को स्थिर रखा मुश्किलों के समय में, पवित्र आत्मा आपको विश्वास में स्थिर रखेगा। विश्वास में स्थिर रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हाँ। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। सिर्फ बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा नहीं मिला। जो पवित्र, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, हालेलुया, किसकी आत्मा है वो? किसकी आत्मा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। जब आपके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा रहता ना, वो आत्मा क्या करेगा? आपको परमेश्वर के पास खींचेगा, परमेश्वर के पास खींचेगा, परमेश्वर के पास ही। इतवार के दिन आप कहां भी रहेंगे ना, आप बेचैन रहेंगे, नहीं मुझे कलीसिया में जाना है, मुझे कलीसिया में जाना है। मुश्किलें कैसी भी रहे, आफत कुछ भी रहे, यही किरदार है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। मैं बातें नहीं बता रहा हूं, कलाम के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। 17 पढ़ेंगे। 17 वचन। हाँ। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, हाँ। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने क्या किया? हाथ सेवकों ने रखा, पर पाया किसने? रिसीव। बाइबल में क्या लिखा है? इंग्लिश वर्ड क्या लिखा है? दे रिसीव्ड। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उन्होंने पाया। अभी मैं पानी देता हूं इस बच्चे को, मैं पानी दे रहा हूं, वो लेने रही, वो पानी लेने रही। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास तो पानी है, पर उसने लिया नहीं। कोई रास्ते में उसको पूछता है, आपने पानी पिया क्या उनके घर में? ये क्या बोलती है? नहीं पिया। ये क्या बोलेगी? पानी मैंने पिया नहीं, पर मैंने दिया उसको। पीना नहीं पीना मर्जी उनकी है। उसी तरह से खुदावन का आत्मा आता है, उसे ग्रहण करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। खुदावन जोर जबरदस्ती नहीं करेगा आपको। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता है शागिर्दों ने तो हाथ रखा, वहां यहां हाथ रखे। हालेलुया। पर बाइबल बोलता है उस नगर में बपतिस्मा सबका हुआ, उनमें से एक के अंदर भी पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। उस नगर के मानिंद ये ट्रूवाइन की मंडली नहीं रहे ना, एक भी नहीं रहे। देखो आज हम हैं, कल इस वेदी पर से खुदावन हमको उठा लेगा। हालेलुया। हम यहां वहां तितर बितर हो जाएंगे, पर जो अग्नि आपके अंदर है ना, हमेशा वो परमेश्वर के साथ आपको संपर्क में रखेगा। हालेलुया। वो अग्नि आपको हमेशा उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखेगा।
फिलिपुस वहां नहीं था, जगह बदल गया। हालेलुया। पर वो परमेश्वर का रू से बातें करता है, रू से बातें करता है। हालेलुया। और यहां क्या हुआ? तीनों आ गए उनको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए। हालेलुया। आखिरी गाना वही फिर से लेंगे। हालेलुया। हाँ, अच्छा, रोमियो का आपको मैं बताता हूं। अच्छा ठीक है, इसके पहले सामरी नगर के बारे में जिक्र कहां किया गया है बाइबल में कहां किया गया? सामरी नगर के बारे में। हाँ, सामरी स्त्री थी क्या नहीं? हाँ, सामरी स्त्री थी। जब उसने जाकर बोला, देखो एक मनुष्य ऐसा आया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। पूरा गांव आया कि नहीं आया? हालेलुया। आया। गांव ने क्या बोला? यीशु मसीह को क्या बोला उन्होंने? अच्छा, यूहन्ना का 4 अध्याय में जाएंगे, वक्त है हमारे पास थोड़ा। हाँ, 4 अध्याय निकलेंगे, जॉन 4, उसका 2 ही वचन पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले शैतान काम कैसे करता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, आप विश्वास में बने नहीं रहेंगे, शैतान आपके साथ कैसा काम करेगा। हालेलुया। 4 अध्याय निकले, 4 अध्याय का 39 और 40। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। क्या किया? क्या किया? यीशु पे विश्वास किया। फिर वो सिमोन जादूगर कैसे आ गया और उस नगर को कैसे बांध दिया? कैसे बांधा? ये लोग विश्वास किए ना, यीशु मसीह पे विश्वास किए। अब उनका विश्वास कहां गया? हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? समझ में आ रहा है सबको? सबका ध्यान है? यहां बाइबल बोलता है उन्होंने सबने यीशु मसीह पे विश्वास किया, पूरे गांव ने। लिखा है कि नहीं? फिर उनका विश्वास कहां गया? ये जादू टोने में कैसे आ गए लोग? जादू टोने के अंदर कैसे आ गए लोग? यीशु मसीह के मरने के बाद काफी समय के बाद फिलिपुस उस नगर में गया। जब तक क्या हुआ? सबके सब बंधन में आ गए। हालेलुया। इसीलिए केवल कलीसिया में ही नहीं आना, सहभागिता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई कभी भी कुछ भी कर देगा। मुश्किलों के समय में चर्च बिर्च नहीं आते हैं तुम, वो बोलेंगे काय झाला असा झाला, कोई तो भी आएगा। बोला चल ते बाबाकडे जाओ। अभी इंसान ऐसा है, उसको जल्दी छुटकारा चाहिए, जल्दी चाहिए। फिर वो जाता है, नाड़ी वाड़ी बांध देता है, और जब नाड़ी बंध गई यानी कि तुम बंधन में आ गए, आप आ गए, और पूरा परिवार आ जाता है। हाँ, एक मम्मी को तकलीफ होता है, मम्मी जाती है बाबा के पास, फिर बच्चे को तकलीफ होता है, फिर वो बाबा के पास जाती है, फिर पता चलता है पैर में काला धागा, यहां धागा, कमर में धागा। हालेलुया। खुदावन धागे खोलने का काम करता है, तांत्रिक बांधने का काम करता है। हालेलुया। उसने पूरे नगर को क्या किया? बांध दिया। यहां बाइबल बोलता है पहले वो विश्वास करते थे। लिखा है कि नहीं? पढ़ेंगे फिर से। हाँ। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। यीशु पर विश्वास किया। और आगे? जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। आगे 40। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, और वह वहाँ 2 दिन तक रहा। 41 पढ़ेंगे। और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। हालेलुया। बहुत लोगों ने विश्वास किया। मैं मर भी जाऊं, उस जिंदा खुदा के विश्वास में मैं मरूं। जैसे स्तिफानोस मरा, बाइबल बोलता है वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से, घुटनों के बल गया। बाइबल बोलता है उसने अपने दुश्मनों को क्षमा कर कर अपनी अंतिम सांसें ले ली। ऐसी ही मौत हमको भी आना चाहिए। विश्वास में हमने मरना चाहिए, तब जाके हम स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको पता चल गया? किसी को कुछ पूछना है? रोमियो का 8वां अध्याय उसका 14 वचन में जाएंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलते हैं।
यदि हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम आत्मा के अनुसार चल नहीं सकते। गलातियों का 5वां अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हाँ, यदि आत्मा से चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को तुम पूरा नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो आत्मा से चल नहीं सकता, जी नहीं सकता है। लिखा है कि नहीं? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी, क्या लिखा है? किसी भी रीति से आप पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताता है बच्चा ये नहीं करना है, उसको क्षमा करना है, क्षमा कर दे उसको, जैसे स्तिफानुस ने किया। हालेलुया। ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वो कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो अशुद्ध आत्मा रहता है। वो अशुद्ध आत्मा आपको सब अशुद्ध चीजें कराएगा जो ये शरीर को पसंद है, ये मांस को पसंद है। इसीलिए बाइबल बोलता है जो रूह में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, ये जिस्म की गंदी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। ये पवित्र आत्मा उसके हुजूर में जितना वक्त आप बिताएंगे वो क्या करेगा? आपको साफ करेगा, आपको छाटेगा। हालेलुया। वो छाटेगा आपको। अगला वचन पढ़ेंगे 17वां वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा के विरोध में। बराबर है, शरीर आत्मा के विरोध में रहता है हमेशा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान से पहला कौन है? हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन है। हालेलुया। हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन है जो हमारे आत्मा के साथ झगड़ता हुआ रहता है। वही गत्समनी के बाग में जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा कि कम से कम 1 घंटा बैठकर मेरे साथ प्रार्थना करो, जब यीशु मसीह ने देखा सो गए, यीशु मसीह ने क्या बोला? आपकी आत्मा तैयार है पर आपका जिस्म इजाजत नहीं दे रहा है, तो उससे कहा सो जाओ। हालेलुया। क्योंकि देखो आत्मा में वो कमजोर थे और यहां यीशु आत्मा में बलवंत था, वो इसीलिए वो प्रार्थना कर सका। हालेलुया। जो आत्मा में कमजोर रहते हैं वो लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं कर सकते। ये शरीर जीत जाएगा जब उठेंगे। कितने लोग बैठते भी प्रार्थना में, ऐसे बैठते भी, बैठ के शुरू भी करते हैं। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। वहां शरीर जीत रहा है, शरीर वहां जीत रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन बातें कर रहा है। सचमुच सो रहे कि उठ रहे? हम अभी उठ रहे हैं। धन्यवाद। यानी कि बहुत लोग सोए थे। हाँ, 17 पढ़ेंगे। हाँ, 17वां वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हालेलुया। जो आत्मा करना चाहता है वो तुम कर नहीं पाते हैं। फिर क्या बोलते हैं मालूम है? शैतान पे दोष लगाते हैं। नाही मी येणार होती चर्चला आणि शैतानने असं, अहो शैतानने नाही केला, ते तुमच्या शरीराने केलाय। नाही सकाळी उठते मी, बसती, पण शैतान परत झोपून टाकतो मला। शैतान नाही झोपत, तुमचे शरीर झोपवतो। बरोबर आहे की नाही? आणि हे सगळं कधी अगोदर होत नव्हता। प्रभु में आने के बाद ही परमेश्वर का नाम कम, शैतान का नाम ज्यादा रहता अपने मुंह में। किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। कुछ हो गया, बहुत से लोगों को बोला क्या मालूम नहीं ब्रदर, संडे आ गया ना, क्या मालूम, क्या मालूम। आ जाओ चर्च में, आज का संदेश सुनो। हालेलुया। ये गलत है। पहला हमारा दुश्मन हमारा जिस्म है, उसके ऊपर हम फतह पा जाएंगे, ऑटोमेटिक शैतान पे भी फतह पा जाएंगे हम। हालेलुया। ये क्रम है। पहले अपने जिस्म पे फतह पाओ। खुदावन ने क्या बोला? जो रूह से चलते हैं। शैतान की अभिलाषा नहीं बोला, जिस्म की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते हैं। पहले खुद के जिस्म पर आप फतह पाओ, आप जीत जाएंगे, इस जिस्म को हरा देंगे। हालेलुया। आगे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। ढेर सारे लोग, मैं बोलता हूं बुरा नहीं माने, ढेर सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं।
ढेर सारे लोग नहीं करते हैं प्रार्थना, क्योंकि उनका रूह कमजोर है। रूह जब बलवंत रहेगा ना, इसको चाटा मार के उठाएगा वो। चल उठ, नहीं। गर्मी हो रही है फिर भी सुबह उठ के ठंडा पानी मुंह पे मारने को दिल नहीं करता है। पसीना फूटेगा फिर भी उस पसीने में आदमी सो रहा है, रेंग रहा है जैसे कीड़े रेंगते हैं, पर उठेगा नहीं। उठकर प्रार्थना नहीं करेंगे हम। ये हमने करना चाहिए। ये जागने के दिन है, सोने का वक्त नहीं अभी। हालेलुया। 2 तिमोथी 1:7। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अच्छा, ये कौन सी आत्मा है? उस आत्मा का नाम क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहता है, आप डरेंगे नहीं। स्टेफन उसको पत्थर मार रहे। बाइबल क्या बोलता है? वो डरा नहीं, वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा का किरदार है। इन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा था और भरपूरी से परमेश्वर का सामर्थ इनके जिस्म, इनके जिंदगी के अंदर कार्यरत था। सजा किसको मिल रहा था? शरीर को मिल रहा था। शरीर को मार रहे थे, दर्द हो रहा था, पर रूह में बड़ा बलवंत था। हालेलुया। वो मुश्किलों का सामना वो कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल क्या बोलता है? वो किसका है? संयम। उसके अंदर भय नहीं, सामर्थ है। हालेलुया। वहां क्या लिखा है? प्रेम। क्या लिखा है? किसका आत्मा है वो? पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? प्रेम। हमारे अंदर है प्रेम। प्रेम क्या है? मतलब है सिक्का एक। यहां प्रेम लिखा है, आप बोलेंगे है, ये है, पर उसको पलटेंगे, यहां पीछे क्षमा है। बराबर है? क्षमा करते हैं हम? करते हैं क्या? यहां लिखा है प्रेम क्या करता है? ढेर सारे पापों को ढाक देता है, क्षमा कर देता है। वो चीज हमारे अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना, उसको बहुत कठिन जाएगा किसको क्षमा करने के लिए। ये हम खुद नहीं करते हैं। परमेश्वर यदि कोई चीज हमको करने के लिए बोलता है, उसके रूह के सामर्थ्य के द्वारा ही हम कर सकते हैं। हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कर सकते। यीशु मसीह को भी परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत पड़ी मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा आने के बाद ही उसकी सेवकाई शुरू हुई। पानी में डूबा, उसके बाद पवित्र आत्मा आए कि नहीं उसके ऊपर? हालेलुया। ढेर सारे लोग सिर्फ पानी में डुबकी मारे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बगैर एक मसीह जिंदगी सुरक्षित नहीं है। व्यर्थ नहीं बोल सकता हूं मैं, सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित मतलब आपके पांव कभी भी फिसल सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया 1 महीना 2 महीना आप गांव चले गए, किसने भी एक कश मार के आपको दिया, भाई एक घेरे, 2 बारिश आपने, अरे घेना, ठीक है, मार देगा, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर अंदर नहीं है पवित्र आत्मा, आपसे पवित्र आत्मा बात कैसे करेगा? बात कैसे करेगा? आपके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं किया है। वो सहायक, वो मददगार, वो अगवा आपके साथ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जा रहा हूं, मैं जाने के बाद भी वो रूह, मेरी रूह आपसे बातें करेगी। कहां जाना, कहां नहीं जाना, क्या करना, नहीं करना, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। और ढेर सारे लोग इसीलिए मसीह से दूर हो जाते हैं। उन्होंने विश्वास किया, फिर डुबकी मारी, बहुत गड़बड़ रहती लोगों को। कब बपतिस्मा देंगे, कब बपतिस्मा देते? उनको क्या लगता है बपतिस्मा देने के बाद सब कुछ हो गया। जैसे बपतिस्मा लिए, 2-4 महीने के बाद आहिस्ते आहिस्ते फिर से अपनी दुनिया में चले गए। नुकसान ना हमारा है, ना वो खुदा का है, नुकसान उनका है। हालेलुया। ये तांत्रिक से सीखना चाहिए हमने सबक। जब उसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया, बपतिस्मा लिया उसने, प्रेज द लॉर्ड। और फिर बाद में आप पढ़ो घर जाके, अभी अपने पास वक्त नहीं है। वो फिलिप्पुस के पास गया, उसको बोला, अरे ढेर सारे लोगों को देखा पवित्र आत्मा में भर रहे हैं। पतरस आ गया,
फिलिपुस का मदद करने लगे, सब पवित्र आत्मा में भरने लगे, सब पवित्र आत्मा। ये तांत्रिक आके फिलिपुस को क्या बोला, कितना पैसा मैं दूं, क्यों मुझे वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा, मैं कितने पैसे दूं? तुरंत उसको वो धमकाता है। हालेलुया, हालेलुया। पैसे में परमेश्वर का आशीष नहीं बिकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं बिकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य और आशीष लेना है, आपको विश्वास खर्च करनी पड़ेगी, विश्वास खर्च करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। और परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, अभिषेक के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। यहां 3 चीज के बारे में लिखा है, उसने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, संयम। संयम, गड़बड़ नहीं करे, मुश्किलों के समय में परमेश्वर पे इंतजार करे। जो गड़बड़ करते हैं ना, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तांत्रिकों के पास चले, मला आत्ताच पाहिजे, आत्ता सुटका पाहिजे, जा, वो बांध देंगे हाथ पांव में आपके। हालेलुया। पर यहां क्या बोला है, संयम से काम लेना है। परमेश्वर का कलाम कहता है यशाया 40:31 में, जो परमेश्वर पे बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया। उसके हुजूरी में इंतजार करो जब तक चमत्कार नहीं होता आपके जिंदगी में। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, वो नए बल को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं। जब तक आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होता है, उस मुसीबत से लड़ने का वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता रहेगा। जैसे मुसीबत बढ़ते जाएगी, आपका ताकत भी बढ़ता जाएगा, आप हारेंगे नहीं, और एक दिन बड़ी गवाही को लेकर यहां खड़े रहेंगे आप लोग। हालेलुया। वही संयम का आत्मा, वो पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर नहीं है वहां जाके तावीज बांधेगा, इधर बांधेगा, वहां लगाएगा, यहां लगाएगा, नहीं, ये परमेश्वर के लिए मंजूर नहीं है ये। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? पवित्र आत्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, खादिमों ने सर पे हाथ रखा पर उन्होंने पाया, खादिमों ने दिया नहीं उनको हो। हालेलुया। परमेश्वर के पास है देने के लिए, हमारे पास लेने के लिए वो इच्छा होना चाहिए। आप उसी चीज को लेंगे जिसकी अहमियत आपको पता चल जाएगा। तो आज मैंने पवित्र आत्मा का आपको बता दिया, आपकी जिंदगी में वो कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल बोलता है जो उसके रूह से जन्मे हैं वही उसके बच्चे हैं। क्या है? वही उसके बच्चे हैं जो उसके रूह से जन्मे हैं। हालेलुया। जिसमें तो हम हैं, यदि खुदावन का रूह हमारे अंदर नहीं है, हम उसका बेटा और बेटी नहीं है। विश्वास करने से बेटा बेटी ने, देखो सामरिया नगरी का क्या हुआ, लोग फिर से क्या हो गए, बंधन में चले गए। और बाइबल बोलता है सबने बपतिस्मा लिया पर एक के अंदर भी पवित्र आत्मा नहीं था। वो पवित्र आत्मा नहीं था। सिर्फ विश्वास करना जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा रहेगा, आप बंधन में नहीं आएंगे, आप बंधन में नहीं आएंगे। हालेलुया। वो आग क्या करेगा, हर एक रस्सी को जला देगा, हर एक बंधन को जला देगा। खुदावन ने कहा कि मैं भस्म करने वाली अग्नि हूं। जो भी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, हालेलुया, वो सारी चीजें जलेगी, वो सारी चीजें जलेगी। अभी भाई बोल रहे थे, जब एलिया ने वेदी पर अर्पण को रखा, हालेलुया, वो अग्नि ने क्या किया, वो पानी को भी चाट लिया। अभी मैं थोड़ा सुन रहा था मैं आते वक्त, हालेलुया, और वहां से जब मैं आते जब ये सुना, मैं खुदावन को धन्यवाद दिया। मैंने बोला खुदावन अच्छा हुआ तूने संदेश को बदल दिया सुबह सुबह। हालेलुया। शायद ये ढेर सारी चीजों को ये चीज चाहिए थी और खुदावन ने आपको दिया। देखो ध्यान देना, जब अर्पण रखा गया, हालेलुया, वेदी पर, और उस पर पानी डाली गई, और जब खुदावन ने आसमान से आग को बरसाया, वो आग खुद खुदावन ही था। हालेलुया। और उस वेदी के अर्पण को उसने क्या कर दिया, जला दिया, भस्म। यहां तक कि पत्थर भी जले, पानी भी जल गया, सब कुछ। हालेलुया। आज प्रेज द लॉर्ड, उसकी परस्तिश के द्वारा वेदी यहां बनाई जाएगी। हालेलुया। आपके ध्यान देना, आपके शरीर को उस वेदी पे लाना, यह आत्मिक चीज है। खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरी वेदी पे मैं लाती हूं। हालेलुया। और जो कुछ भी चीजें परमेश्वर की आत्मा को स्वीकारने में आपकी जिंदगी में बाधाएं पैदा कर रही है,
खुदावन उस वेदी पे उस सारी चीजों को आपके जिस्म से जलाएगा। हालेलुया, जलाएगा। हालेलुया। और आपके मन की तैयारी करो, खुदावन आज भरना चाहता है। हालेलुया। अब मुझे पता नहीं, वो जाएंगे बीच में, सबके सर पे हाथ रखेंगे। हालेलुया। और इसीलिए मैंने सवाल किया, कितने लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा की हुसीरी को महसूस नहीं किया? आपको लगता है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। कभी कभी हमको शर्म लगता है, अभी मेरे को इतना दिन हो गया ना। महसूस होना चाहिए, हमेशा नहीं, कभी ना कभी हमको महसूस होना ही चाहिए। नहीं तो पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? अभी देखो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कोई पूछेगा गार लगता है का? मैं सांगू सकता है माहित नहीं। बोल सकते हैं बारिश गिर रहा है बाहर और भीग रहा हूं, भाई भीग रहे क्या? नहीं मालूम नहीं। बोल सकते? बोलेगा मुर्दा ये, बोलेंगे कि नहीं मुर्दा है। उसी तरह से आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, आपको मालूम पड़ना चाहिए। अगर आप मालूम नहीं पड़ रहे, आत्मिक रीति से आप मरे हुए रहे, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये मैं आपको चिन्ह बता रहा हूं। और इसके बाद यदि किसी को मुझे फोन करके कुछ सवाल करनी है इसके ऊपर, मुझसे आप लोग कर सकते हैं। मैं नम्रता से कहता हूं, ये सत्य को आप स्वीकारो और ढेर सारे बंधन आपकी जिंदगी से टूटेंगे। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं, सभी अपनी आंखें बंद करें। विश्वास करता हूं आज का वचन सबके लिए एक आशीष का कारण ठहरा। मेरे प्यारों, हम हर एक वक्त दुआ में बने रहें, क्योंकि वो खुदा जिसने कहा हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं, वो हमें हर एक विपत्ति से बचाए रखता है। पर कलाम कहता है, प्रेरितों के काम का 8वां अध्याय का 9वां वचन, इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक मनुष्य था, जो टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई भी बड़ा पुरुष बना था। कलाम कहता है, इसी इंसान ने उसके माया जाल में पूरे नगर को बचाए रखा था। और कलाम कहता है, सही वक्त में खुदावन ने फिलिप्पुस को भेजकर उस नगर को निजात दिलाया, छुटकारा दिलाया। और वही सामर्थ आज आपके ऊपर, आपके परिवार पर आ रहा है इसी वक्त, और खुदावन आपको निजात दे रहा है। मेरे प्यारों, विश्वास करो, जो आत्माएं फिलिप्पुस के ऊपर थी, वही आत्मा आज आपके जिस्म में आ रही है, आपके परिवार में आ रही है। और यीशु नासरी के नाम से हर एक जादू टोनी के सामर्थ इसी वक्त नष्ट हो जावे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कलाम कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप विश्वास करते हैं, इसी वक्त खुदावन आपको छुड़ाएगा, छुड़ाएगा हर एक बंधन, हर एक बंधन। खुदा बाप उसी रूह के अग्नि से मेरे परमेश्वर जलकर भस्म होवे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जैसे उस समरिया नगर में प्रभु तू उद्धार को लेके आया, प्रभु उसी तरह से इस परिवार के बीच तू उद्धार लेके आ मेरे परमेश्वर। हम तहे दिल से तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। तूने ऐसे ही किया, ये हमारा ईमान है। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे, तब तक की शालोम।